और संतों के श्राप से जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके शरीर को जिंदा किया गया। उनके देवताओं ने उनके शरीर में पृथु महाराज को प्रकट कर दिया और पृथु महाराज की पत्नी साक्षात अर्ची जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो प्रकट हो गए। अब पृथु महाराज प्रकट हो गए। पृथु महाराज प्रकट होते ही उन्होंने देखा कि जिसको देखो कोई कर्म नहीं करता, सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ा हुआ है, सारी पृथ्वी पर दुर्भिक्ष पड़ रहा है, आखिर क्या करूं? क्योंकि बेन महाराज ने जो पाप किया था उस पाप का फल प्रकृति सबको दे रही थी। क्योंकि अगर कोई एक भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसका फल फिर सारे संसार को भुगतना पड़ता है। बेन महाराज ने जो पाप किया उनके पाप से ऐसा असर हुआ कि पृथु महाराज के राज्य में अगर कोई 2 किलो अन्न बोते थे खेतों में तो आधा किलो अन्न भी उनको प्राप्त नहीं होता था। एक दिन पृथु महाराज को बड़ा गुस्सा आया तो वो पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े। अब पृथ्वी को जब मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण कर लिया और गाय का रूप धारण करते ही पृथु महाराज रुक गए। क्योंकि गाय वंदनीय है, गाय अभद्य है, गाय को कभी नहीं मारना चाहिए। गाय को देखते ही पृथु महाराज रुक गए। अब पृथु महाराज ने गाय को जैसे ही देखा, गाय ने प्रणाम किया। पृथु महाराज ने कहा कि हम आपके खेतों में 2 किलो अन्न बोते हैं, आधा किलो अन्न भी हमको प्राप्त नहीं होता, ऐसा क्या करें? तो गाय रूपी पृथ्वी माता ने कहा कि पृथु महाराज आपके राज्य में कोई कर्म नहीं करता और जब हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से प्राप्त होगा? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बोले क्या करें? तो कर्मणा जायन्ते जंतु कर्मणे उबीलियते शुकम धुकम वयम सेयम कर्मणे भावी पद्धते। आजकल के जनमानस में एक आम प्रश्न होता है, कैसा कि बोले महाराज जी ये बताओ कि भाग्य बड़ा होता है कि कर्म बड़ा होता है? आज के लोग कर्म से ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते, कहते हैं कि जिस भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा। अब कर्म तो करते हैं नहीं, बस केवल एक भाग्य। अच्छा ये बताओ, हम खुद ही सोचते हैं अगर भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। कोई भी किसी को भी एक बंद कमरे में बंद कर दो, बाहर से ताला और चाबी लगा दो। अब लगा करके उसको नीचे फेंक दो, बंद कमरे में जो आदमी है बड़ा मखमल का गद्दा वगैरह बिछा करके बड़े आराम से सो जाता। अब भाई लेटा लेटा कहेगा, हे राम जी अगर मेरे भाग्य में भोजन होगा तो यही का यही आ जाएगा। आप चाहे लाके भूखे मर जाओ, कुछ भी कर लो, भूखे मर जाओ, लेकिन राम जी आपको कभी भी भोजन लाकर नहीं देंगे। क्योंकि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, कर्म ही प्रधान है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, देव देव अलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने भी कर्म को प्रधान बताया। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और कर्म हमें करते रहना चाहिए। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती। आज कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तब कहीं जाकर उसमें हमें सफलता मिलेगी। सारी प्रजा को पृथु महाराज ने सारी प्रजा को कहा कि चलो कर्म करें, तो सारी प्रजा कर्म करने लग गई। लेकिन एक बात यहाँ पर हुई, क्या? प्रजा कर्म तो करने लग गई लेकिन परमात्मा के नाम को भूल गई। परमात्मा का नाम जब भूल गई तो पृथु महाराज ने देखा कि परमात्मा का नाम भी जरूरी है। अगर हम कर्म करते रहेंगे और परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि अगर तुम माला झोली लेकर के बैठ जाओगे, परमात्मा का भजन करते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो वो भजन भी किसी काम का नहीं होगा।
और अगर परमात्मा का भजन नहीं करोगे और माला झोली लेकर के बैठ करके परमात्मा का भजन करोगे और कर्म नहीं करोगे तो परमात्मा कहते हैं कि यहाँ भजन किस काम का नहीं है। और भजन को छोड़ दोगे और केवल कर्म पर ध्यान दोगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। दोनों ही चीज जरूरी है इस संसार में, कर्म करना भी जरूरी है और परमात्मा के भजन करना भी जरूरी है। दोनों ही चीज जरूरी है। तो पृथु महाराज ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। पहले ऐसा था कि जो कोई भी 100 यज्ञ करते थे वो देवराज इंद्र बन सकते थे, तो इसलिए उन्होंने यज्ञ किए। और जब 99 यज्ञ चल रहा था तो देवराज इंद्र को पता चला, तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा करके ले गया कि अगर ये देवराज इंद्र बन गए तो मेरा क्या होगा। तो पृथु महाराज ने सोचा कि देवराज इंद्र को लगता है कि मैं इंद्र बन जाऊंगा, इसलिए 99 यज्ञ करके छोड़ दिया। और जब 99 यज्ञ चल रहा था और जैसे ही अंतिम आहुति डाली, वहां पर भगवान नारायण का प्रकट हो गया। बोलो नारायण भगवान की जय हो। और जैसे ही नारायण भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे से बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो क्या चाहिए। बोले ना भक्ति चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना बैकुंठ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस देना है तो मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो, जिससे मैं तुम्हारी कथा सुनता रहूं, तुम्हारे कीर्तन सुनता रहूं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु आपकी कथा करते हैं, आपको याद करते हैं, कीर्तन करते हैं, बस उनको सुनने के लिए मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति। और हम लोग तो इन 2 कानों का उपयोग भी सही से नहीं करते ना। हाँ, करते कि नहीं करते? अच्छा बताओ। हाँ? करते हो? अब के इधर से सुन के इधर निकाल देते हो। हाँ, ऐसा नहीं करते तो बोल दो एक बार, राधे राधे राधे। इस प्रकार पृथु महाराज को 10,000 कानों की शक्ति मिल गई। अब पृथु महाराज, उनके पुत्र अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के हुए हाविरदान, हाविरदान के हुए प्राचीन भरी, और प्राचीन भरी जो थे उन्होंने बहुत से यज्ञ किए। और जब यज्ञ किए तो यज्ञ में उन्होंने ना जाने कितने घोड़ों की बलि दे दी, ना जाने कितने बकरों की बलि दे दी। जबकि शास्त्र कहता है, इतिहास शास्त्रादि वेद बिना केवला हेतु की भक्ति रुतात्मा एवं केवल। बिना शास्त्र के सम्मत हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करना है तो शास्त्र सम्मत करो। यदि यज्ञ करना है तो यज्ञ में भी बहुत सी बातें होती है। यज्ञ में जो हम चावल होते हैं, तिल्ली होती है, उसको धोकर के सुखाओ, कहीं इसमें कोई कीड़ा तो ना रह जाए, कहीं कुछ रह तो ना गया हो, फिर उसको यज्ञ में यूज करो। पेड़ पौधे की लकड़ियां जो हम यज्ञ में डालते हैं, उनको अच्छे से देख लो कि कहीं इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, कोई है तो नहीं। क्योंकि हम बहुत सा धार्मिक कार्य करते हैं, फिर उसका फल हमें नहीं मिलता। वो इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम शास्त्र सम्मत नहीं करते, शास्त्र के